नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार के मदरसा बोर्ड को खत्म करने की चर्चा के बीच वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट मोहम्मद मुबश्शिर ने प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार नए मुद्दे खड़े कर रही है। मोहम्मद मुबश्शिर ने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड आपदा प्रभावित प्रदेश है, जहां चारों तरफ बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं, लेकिन इन गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार कभी मस्जिदों पर, कभी अजान, 3 तलाक, UCC, वक्फ बोर्ड और अब मदरसा बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसे खोलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 29 और 30 से मिलता है। सरकार का यह कदम मुस्लिम समुदाय के हक पर सीधा हमला है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। मुबश्शिर ने कहा कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 के तहत मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आलिम, कालिम, फाजिल, फोकानिया और मुंशी जैसी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रदेश में 500 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें हजारों छात्र NCERT के कोर्स के साथ पढ़ाई कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और सरकारी नौकरियां भी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले मदरसों की मान्यता की फाइलें लंबित रखती है, फिर मदरसों को सील कर देती है और अब बोर्ड को ही खत्म करने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि जब स्कूलों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल उर्दू भाषा को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सच में भेदभाव खत्म करना चाहती है, तो एक देश एक शिक्षा नीति लागू करे, सभी बोर्ड को खत्म कर एक ही राष्ट्रीय बोर्ड बने, ताकि सभी बोर्ड को समान शिक्षा मिल सके और एक तरक्की कर सके। देखिए, जब सरकार को अपने मुद्दे से भटक जाती है, तो वो जनता का जो ध्यान है वो हटाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर देती है। अब फिलहाल हमारा जो देश है, हमारा प्रदेश इस टाइम हर तरफ आपदाग्रस्त हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है। अब लोगों का ध्यान वहाँ से हटा के एक नया मुद्दा, हमेशा उत्तराखंड सरकार का काम रहा है कि ध्यान भटकाना और नया टॉपिक खड़ा कर देना, और ये खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय और उससे खास तौर से मुस्लिम समुदाय के ऊपर टारगेट किया जाता है। कभी 3 तलाक के लिए, कभी UCC के लिए, कभी वक्फ बोर्ड के लिए, कभी मदरसों को टारगेट करा जाता है, कभी अजान को, और अब मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। इनका हमेशा टारगेट यही रहता है कि ध्यान हटाओ और टारगेट करो, ताकि जनता अपना हक ना मांग सके, अपनी सरकारी नौकरियां ना मांग सके, अपना रोजगार ना मांग सके। इसीलिए चलते ध्यान भटका देती है। मदरसा जो है हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत मुसलमानों को मदरसा खोलना और उसके हिसाब से अपनी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है। और आदि हमारे मदरसे चल रहे हैं, उनमें हजारों लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हजारों बच्चों ने नीट क्वालिफाई, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने नीट क्वालिफाई भी किया है, सरकारी नौकरी में भी अच्छे मुकाम पर हैं। ये हमारे जो समुदाय के बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षा को भंग करने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय में क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम समुदाय और भी कई सारे समाज हैं जो उसके अंदर आते हैं, लेकिन मदरसे बोर्ड के अंदर तो मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ मुस्लिम समुदाय के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसा जो है ये सरकारी गजट बनाया गया था 2016 में। सरकारी गजट 2016 में संविधान में अनुच्छेद 200 में के तहत जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें उर्दू, अरबी, फारसी, कामिल जैसी भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करना, उनकी डिग्रियां लेना, मौलवियत की पढ़ाई करना, वो सब हमें आपका जो गजट है, सरकारी गजट भी मेरे पास है 2016, उसके हिसाब से हमें हक मिलता है। तो आप उस हक को भी छीनना चाह रहे हैं। आप जो स्कूलों में आप संस्कृत भाषा तो लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उर्दू भाषा है, जो हमारी भारतीय संविधान में जिसका हमें हक दिया गया, और भारतीय संविधान में हमारे 8वें नंबर पर उर्दू भाषा आती है, और उसको भी आप छीनना चाह रहे हैं, यानी कि हम उर्दू भाषा का ज्ञान ना ले सके। आप संस्कृत भाषा का तो हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं।
आप मदरसे में पढ़ाना चाह रहे हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन आप उर्दू भाषा को भी तो कंपलसरी करिए। कितने कानून, हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें मैक्सिमम लैंग्वेज उर्दू भाषा में बहुत सारे शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं कानून में। हर जगह आपसी बोलचाल में उर्दू भाषा का इस्तेमाल होता है। क्या आप उन सबको ख़त्म कर देंगे? क्या आप कानून को ख़त्म कर देंगे? कानून में से आप सारी चीज़ें हटा देंगे? आपने यूसीसी लागू किया, आप उर्दू भाषा के सारे शब्दों को हटा देते हैं। जितनी तहरीर लिखी जाती है, मुकदमे लिखे जाते हैं, उन सब में अधिकतर उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल होता है। आप कहाँ तक हटाते फिर? हमारी तो मांग ये है, उत्तराखंड में भी लगभग 500 मदरसे हैं और जिसमें से लगभग 100 मदरसों को सरकार अपनी सहायता दे रही है और जिसमें लगभग एनसीईआरटी का सिलेबस सभी मदरसों में पढ़ाया भी जा रहा है। सब सरकार के नियम और नॉर्म्स के हिसाब से जो नियमावली बनी उसके हिसाब से मदरसे चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप रोज़ रोज़ उसको हटाना, ये करना? अगर हमारी तो मांग ये है कि प्रदेश में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, हर जगह आपकी सरकार अगर है तो फिर भी आप एक शिक्षा, एक नीति, एक देश क्यों नहीं लागू करते? आप एक शिक्षा, एक नीति, एक देश को लागू करें। इस सारे उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, सारे बोर्ड को आप खत्म कर दो। सारे बोर्ड खत्म करने के बाद एक देश में एक बोर्ड बनाओ और उसी बोर्ड से सारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान, मदरसे, धर्मशालाएं, सब में एक बोर्ड से पढ़ाई हो। मैं लिखित में भी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे उत्तराखंड जी को और माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी को भी मैं जल्दी उसमें लिखित में दूंगा कि आप रोज रोज ना करके एक देश एक शिक्षा नीति पर काम करें, ताकि हमारे देश में समानता का अधिकार है तो सबको समान शिक्षा मिले। सब्जेक्ट वो कोई सा भी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा में हो, वो एक भाषा का विषय है, उस भाषा में हम ले सकते हैं, लेकिन एक बोर्ड होगा, एक संस्था होगी तो सबको समान अधिकार मिलेगा। तो अभी तक की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM टीवी न्यूज़।